हम देखेंगे पोट्स पैराप्लेजिया। तो क्या होता है पोट्स पैराप्लेजिया? मतलब पोट्स का मीनिंग ही होता है कि एक ट्यूबरकुलोसिस या फिर इन्फेक्शियस डिसीज़ जो कि हमारी स्पाइन को अफेक्ट करती है। और हम देखते हैं न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है और इसमें हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी 20% मोस्ट कॉमन ट्यूबरकुलोसिस ऑफ डॉर्सल स्पाइन। मतलब कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होती है और उसमें 20% ट्यूबरकुलोसिस होता है किसमें? डॉर्सल स्पाइन में होता है। मोस्टली डॉर्सल साइड ऑफ स्पाइन में होता है, जैसे कि पोस्टीरियर साइड। और इसमें स्पाइनल कैनाल नैरो वेस्ट हो जाती है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्पाइनल कॉर्ड स्टेनोसिस हो जाती है। अब हम बोलते हैं पैथोलॉजी या फिर इन्फेक्शियस डिसीज़ को कैसे पैथोलॉजिकल देखें तो कंप्रेशन होगा ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। जो स्पाइनल इंटरवर्टिबल डिस्क होती है उसमें क्या होगा? कंप्रेशन होगा। अब हम देखते हैं दो स्टेज होती है इसकी। फर्स्ट होती है अर्ली स्टेज। तो अर्ली स्टेज में क्या होता है कि 2 ईयर 1 सेट ऑफ डिसीज़ रहती है। फिर इसमें क्या होगा? इन्फ्लामेटरी एडिमा रहेगी, स्वेलिंग आ जाएगी और ग्रेनुलेशन टिश्यू का एब्सेस बन जाएगा। वहाँ पर एब्सेस होगा कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड में। और केसियस टिश्यूज मिलेंगे जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तब। अब आते हैं लेट वन सेट स्टेज में। तो इसमें क्या मिलेगा? आफ्टर 2 ईयर 1 सेट ऑफ डिसीज मिलेगी और इसमें लेट 1 सेट रहेगा और पैराप्लेजिया, केसियस टिश्यू मिलेगा, इसमें ट्यूबरकुलोसिस ऑफ डेब्रेस मिलेगा और एनी सिक्वेस्ट्रा मिलेगा और डिफॉर्मिटी। मतलब कि जो स्पाइनल कॉर्ड रहेगी सिक्वेस्ट्रा मीन्स नेक्रोज्ड हो जाएगी और टिश्यू से इनहिबिट हो जाएगी या फिर उससे टिश्यूज़ को नेक्रोज्ड करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। तो क्लिनिकल फीचर्स में हमको क्या मिलेगा? पैराप्लेजिया रहेगा किसमें? स्पास्टिक रहेगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा और उसमें क्लोनस होगा, क्लोनस मिलेगा और फिर एसोसिएटेड विथ क्या होगा? बाद में क्या बन जाएगा? फ्लैसिड हो जाएगा। पहले क्लोनस प्रेजेंट रहेगा फिर बाद में बिकम फ्लैशिड बन जाएगा। फिर आते हैं स्टेज ऑफ पैरालिसिस, मतलब पैराप्लेजिया की स्टेज। फर्स्ट स्टेज होती है पेशेंट की वॉकिंग स्टेज। जो वॉकिंग पैटर्न रहेगा वो नॉर्मल रहता है, बट उसमें जो भी वीकनेस रहेगा तो उसमें मोटर वीकनेस भी नहीं रहेगा। वॉकिंग पैटर्न नॉर्मल रहेगा। एंकस क्लोनस प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगा? वॉकिंग पैटर्न नॉर्मल रहेगा, वीकनेस नो मोटर वीकनेस रहेगा, बट उसको एंकल क्लोनस पॉजिटिव रहेगा। और जो एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स रहेगा विथ उसके साथ में और विथआउट ब्रिस्क टेंडन रिफ्लेक्स भी पॉजिटिव रहेगा। एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स और विथआउट ब्रिस्क टेंडन रिफ्लेक्स भी अफेक्टेड हो जाएगा। अब आते हैं स्टेज सेकंड। तो इसमें क्या मिलेगा? मतलब वॉकिंग नॉर्मल रहेगी विथ सपोर्ट रहेगा और स्पास्टिसिटी इन लिम्ब में क्या मिल जाएगा हमको? स्पास्टिसिटी मिलेगी, मतलब मसल टोन इंक्रीज हो जाएगी लिम्ब की। स्पास्टिसिटी मीन्स इंक्रीज मसल टोन। अब आती हैं बेड रिडन में स्पास्टिक पैरालिसिस रहेगा और एक्सटेंशन रहेगा। और थर्ड स्टेज बेड रिडन स्पास्टिक पैरालिसिस रहेगा इन एक्सटेंशन पाथवे में। अब आते हैं पैराप्लेजिया में क्या होगा? पैराप्लेजिया इन विथ फ्लेक्सर स्पाज्म, मतलब जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट रहेगा वहाँ पर स्पाज्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि उसको कैसे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन पैटर्न में MRI, CT स्कैन, टिश्यू की बायोप्सी, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन, ESR, एलिसा करवाते हैं। एलिसा क्यों करवाएंगे? क्योंकि एंटी ट्यूबरकुलर या फिर एंटीबॉडी को डिटेक्ट करवाने के लिए। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट में। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम मेडिसिन मैनेजमेंट में क्या देंगे? पेशेंट को मिडिल पोर्ट्स रेजिमेन या फिर CDC गाइडलाइन ट्रीटमेंट देते हैं। अब हम आते हैं एक्सटेंसिव फेज़ में। तो एक्सटेंसिव फेज़ में आइसोनियाजाइड टैबलेट देते हैं और रिफाम्पिसिन और ओफ्लॉक्सासिन ड्रग थेरेपी देंगे। कितने दिन के लिए? 5 से 6 महीने के लिए देते हैं। आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन और ओफ्लॉक्सासिन देते हैं। बैक्टीरियोसिडल रहती है ये। अब आते हैं, ये फर्स्ट इंटेंसिव फेज़ थी, अब सेकंड आती है कंटिन्यूएशन फेज़। तो कंटिन्यूएशन फेज़ में आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड देंगे और ओफ्लॉक्सासिन देंगे। ये कितने दिन के लिए रहेंगे? 3 से 4 महीने के लिए देते हैं। अब आते हैं आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन, ये रिपीटेड ड्रग थेरेपी है। ये रिपीटेड, इसको फिर से कितने देखेंगे? कंटिन्यू फेज में ये रिपीटेड आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन इसको देते हैं 4 से 5 महीने के लिए। अब आते हैं प्रोफाइलैक्टिक फेज। तो प्रोफाइलैक्टिक फेज में ये थर्ड स्टेज है। प्रोफाइलैक्टिक फेज में हम आइसोनियाजाइड और एथाम्ब्यूटोल देते हैं।
आइसोनियाजाइड और इथाम्ब्यूटोल देते हैं। बट ये ड्रग थेरेपी हम इसको भी 4 से 5 महीने के लिए देते हैं। यदि पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, मतलब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसको हम स्ट्रेप्टोमाइसिन की ड्रग थेरेपी देते हैं। अब आते हैं सपोर्टिव थेरेपी में। तो सपोर्टिव थेरेपी में मोस्टली पेशेंट रहेगा तो उसको वीकनेस, मेंटल इलनेस या फिर मिनरल्स, विटामिन्स डेफिशिएंसी रहेगी, तो हम उसको एनीमिक कंडीशन में फॉलिक एसिड, आयरन, सुक्रोज का IV देते हैं। कैल्शियम विथ विटामिन D3 की ड्रग देंगे, ओरल देंगे, और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं। तो ये था हमारा मेडिसिन मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम उसको कोस्टो ट्रांसैक्टोमी करवाते हैं। कोस्टो ट्रांसैक्टोमी मीन्स मतलब कि जो रिब रहती है, रिब से 2 इंच अबाउट रिब से 2 इंच ट्रांसवर्स प्रोसेस को हम सर्जिकल रिमूव कर देते हैं। तो जो कंप्रेशन बनता है तो वो कंप्रेशन डिकम्प्रेस हो जाती है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यूज में वही हमारा नर्व रूट आ जाएगा, वर्टिब्रल डिस्क आ जाएगी, वर्टिब्रल कैनाल आ जाएगी। अब आते हैं एंटीरोलैटरल डिकम्प्रेशन या फिर ADL। इसमें क्या करते हैं कि लैटरल प्रोसेस रहती हैं उनको फ्रंट साइड से या फिर कॉर्ड को ADL कहते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को एक्सपोजर कर देते हैं ग्रेनुलेशन टिश्यू को, या फिर केसियस मटेरियल, या फिर बोनी स्पर को, या फिर सिक्वेस्ट्रम प्रोसेस को क्या कर देते हैं, डिब्राइटमेंट कर देते हैं। अब आते हैं रेडियोलॉजिकल डिब्राइटमेंट या आर्थ्रोडेसिस। तो इसमें इसको हांगकांग ऑपरेशन भी बोलते हैं, रेडियोलॉजिकल डिब्राइटमेंट या फिर आर्थ्रोडेसिस, इसको हांगकांग ऑपरेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, रेडिकल डिब्राइटमेंट करते हैं और एक्सपोजिंग स्पाइन को मतलब स्पाइन की एक्सपोजिंग कर देते हैं, और यूजिंग ट्रांसथोरेसिक ट्रांसपेरिटोनियल अप्रोच। और इसमें डेड टिश्यू वर्टिब्रास एक्साइड मतलब एक्सपोजर या फिर सर्जिकल रिसेक्शन कर देते हैं। सर्जिकल रिसेक्शन कर देंगे किसमें, हांगकांग ऑपरेशन में। अब आते हैं प्रोग्नोसिस। तो व्हाट इज़ द प्रोग्नोसिस ऑफ पोर्ट्स स्पाइन। तो इसमें डिपेंड करता है प्रोग्नोसिस में एज पेशेंट की, न्यूबॉर्न, एडल्ट है, यंगर है, या फिर बेबी है, वनसेट, और ड्यूरेशन, CBRT डिपेंड अपॉन द ग्रेडिंग ऑफ स्पाइन की कौन सी स्पाइन का उसको पैरालिसिस या फिर ट्यूबरकुलोसिस है, एंड प्रोग्नोसिस। तो ये था हमारा पोर्ट्स स्पाइन, जिसमें कि हमको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल टिंगलिंग, नमनेस, टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन। सो थैंक यू सो मच, दिस इज द पोर्ट्स स्पाइन लेक्चर।